दोस्तों, प्रधानमंत्री पीएम राहत स्कीम एक ऐसे स्कीम जो एक्सीडेंट पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होने वाली है। साथियों, आजकल रोड पर एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर रोज आपको भी कहीं न कहीं से ये न्यूज़ मिल ही जाती है कि आज फला व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, आज फला व्यक्ति क्या है एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। क्योंकि जिस कदर रोड पर एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए पीएम राहत स्कीम एक्सीडेंट पीड़ित व्यक्ति के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि बड़ी राहत उस व्यक्ति को मिलने वाली है जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया है। साथियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री की तरफ से लॉन्च की गई एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जो हम सब के लिए बड़े फायदे की बात रहने वाली है। दोस्तों, आप ड्राइवर हो, कोई राहगीर हो या कोई आम परिवार से कहीं से भी आप आते हैं, सबका हम सबका क्या है, रोड से गुजरना होता है। सब कोई ना कोई वाहन जरूर चलाते हैं और ये पता नहीं रहता कि कब किसका कहाँ किस वक्त रोड पर एक्सीडेंट हो जाए। और एक्सीडेंट होने के बाद जो शुरू का एक घंटा होता है ना, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उस घंटे के अंदर अंदर हम पीड़ित व्यक्ति को क्या है हॉस्पिटल में एडमिट कर दे तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने पीएम राहत स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। बिल्कुल कैशलेस इलाज मिलेगा, आपको एक भी रुपया अपनी तरफ से नहीं खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, ध्यान रखना, अगर कहीं भी रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आप वहाँ पे मौजूद है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है, तो आपकी परम ड्यूटी ये बनती है कि आप तुरंत 112 नंबर पे कॉल करें। 112 नंबर पर जैसे ही आप कॉल करेंगे तो पुलिस मौके पे आएगी। पुलिस जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको क्या है उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करेगी। उसका क्या है वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट होगा। आप ये मत सोचना अब कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और हम क्या है उसके नज़दीक गए तो हमारे ऊपर क्या है आफत आ जाएगी, पुलिस हमसे पूछताछ करेगी कैसे हुआ क्यों हुआ। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे किसी भी व्यक्ति से पुलिस को किसी भी तरह की पूछताछ नहीं करेगी जिसने एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन दी हो, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। आपको किसी भी केस में नहीं फंसाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भी रोड पे चल रहे हो और आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या है इंसानियत का परिचय दें, तुरंत 112 नंबर पे कॉल करें। मौके पे पुलिस आएगी, उसको क्या है एडमिट कर देगी हॉस्पिटल में, ताकि उसकी जान बच सके। क्योंकि अधिकतम मौतें इसीलिए होती है कि जिसका एक्सीडेंट होता है उसे टाइम टाइम से क्या है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा पाते। अगर उसको 1 घंटे के अंदर अंदर जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ है तुरंत अगर हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दे तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री की तरफ से जो 15 फरवरी को एक स्कीम लॉन्च की गई, पीएम राहत स्कीम। इस स्कीम के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का क्या है इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल फ्री इलाज आप करा सकते हैं, आपको अपनी जेब से क्या पैसा नहीं देना पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं कि ये स्कीम किस तरह से काम करती है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और आप उसको क्या हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं तो ये स्कीम जो है ना 2 डिजिटल सिस्टम के तहत काम करती है। पहला ईडीआर और दूसरा है एमटीसी 2.0। ईडीआर का मतलब क्या है? ईडीआर सिस्टम डिजिटल ऐसा है कि पुलिस आएगी, उसको क्या है हॉस्पिटल में एडमिट कराएगी और उसका हॉस्पिटल में एडमिट कराना, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट जो वर्क होगा वो ईडीआर के थ्रू होगा। और साथ ही साथ उसका इलाज, उसके इलाज का पेमेंट क्या है एमटीसी 2.0 जो डिजिटल सिस्टम है उसके तहत होगा। अब आपने डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप सोच में पड़ जाएगी सर इतना पैसा नहीं है किस हॉस्पिटल में एडमिट करें। आप मौके पे कहीं भी ले जाके पेशेंट को भर्ती करा सकते हैं। अगर हल्की फुल्की चोट है तो 24 घंटे के अंदर क्या उसको हॉस्पिटल में रख के छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन अगर सीरियस नेचर की चोट है तो उसको 48 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट रखना ही रखना पड़ेगा, ये सरकार का निर्देश है। और 7 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा। आप 1.5 लाख रुपए तक का अगर खर्च आता है तो सरकार क्या वो खर्च अपनी तरफ से देगी, ठीक है। अब पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, पैसा आएगा जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड है वहाँ से क्या है हॉस्पिटल को पैसा दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा इस योजना के तहत। अगर
उस मोटर व्हीकल का जिससे एक्सीडेंट हुआ, अगर उसका बीमा है, इंश्योरेंस है, तो पेमेंट जो पैसा है, जो भुगतान है, वो बीमा कंपनी की तरफ से कराया जाएगा। लेकिन अगर हिट एंड रन वाला मामला है, ऐसा वाहन है जिसका बीमा नहीं है, तो सरकार अपने फंड से जो एक्सीडेंटल जो फंड होता है सरकार का, क्या वहाँ से क्या हॉस्पिटल को पैसा दिया जाएगा। कब तक मिलेगा पैसा? देखिए, ट्रीटमेंट होता है 7 दिन तक। 7 दिन तक आप हॉस्पिटल में रह सकते हैं, 1.5 लाख रुपए तक आप खर्चा कर सकते हैं। जो क्लेम मंजूर होने के 10 दिन के अंदर अंदर सरकार संबंधित हॉस्पिटल को क्या है पेमेंट कर देगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी और शानदार स्कीम है, प्रधानमंत्री की तरफ से लॉन्च की गई पीएम राहत स्कीम। एक्सीडेंट के समय अगर हम तुरंत उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कर दे जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, कोई भी राहगीर जिसके सामने एक्सीडेंट हुआ है उसको क्या है 112 पे कॉल करना है, तुरंत पुलिस बुलानी है, पुलिस आएगी, एम्बुलेंस आएगी और उसको व्यक्ति को क्या हॉस्पिटल में एडमिट कर देगी। बाद में काम सारा पुलिस का और परिवहन निगम का हो जाएगा। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी पूछताछ कुछ नहीं होगी। आपको क्या है राहगीर बोला जाएगा कि ये काम आपका बड़ा काम है, आपने किसी की जान बचाने में मदद की है, तो तुरंत आप 112 पर कॉल करें। अगर आपके सामने एक्सीडेंट हुआ है, कोई बेचारा एक्सीडेंट में तड़प रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करें 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि अधिकतम जाने इसलिए चली जाती है कि हम टाइम पे क्या उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा पाते। दूसरी बात, अगर इस स्कीम से संबंधित कोई शिकायत है तो जिला सड़क सुरक्षा परिवहन समिति के तहत उसका निपटारा होगा, जिसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्ट्रेट के तहत की जाएगी। तो बहुत अच्छी स्कीम प्रधानमंत्री जी की तरफ से लॉन्च की गई पीएम राहत स्कीम, जो कि डिजिटल सिस्टम पर आधारित है। पहला सिस्टम घटना की रिपोर्ट, ठीक है, उसकी पूरी जानकारी को ऐड करता है, संबंधित कार्य करता है। दूसरा डिजिटल जो पैनल है वो हॉस्पिटल में इलाज कराना, उसका पेमेंट कराना, जो MTC 2.0 के तहत होता है, और EDR मतलब घटना की संबंधित सूचना को क्या है दर्ज करता है। तो साथियों, हर रोज कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं आप देखते रहते हैं जिसमें मौत भी हो जाती है, आदमी गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है। तो अगर आप ऐसी जगह हैं जहां आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप तुरंत 112 पर कॉल करें, पुलिस को बुलाएं, एम्बुलेंस को बुलाएं, और बाकी का काम पुलिस का रह जाता है। पुलिस उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराएगी और बाकी जो भी पैसा लगेगा 7 दिन के अंदर अंदर 1.5 लाख रुपए तक, वो सब सरकार अपनी तरफ से देगी। आपको क्या है अपनी जेब से 1 भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये भी समस्या खत्म हो गई कि पैसों को देखते हुए कि ये तो हॉस्पिटल महंगा है, यहाँ तो क्या है इलाज नहीं होगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप तुरंत पहले प्राथमिकता इस बात को दे कि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करना है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकार आपको भी उसका इनाम देगी, आपको भी सम्मानित करेगी, आपको भी कैश प्राइज दिया जाएगा। तो अब आप क्या मुंह ना मोड़े, किसी एक्सीडेंट व्यक्ति को देखकर ना भागे, उसको आपकी ज़रूरत है, आप उसे हॉस्पिटल में एडमिट करें, आप उसे क्या है प्राथमिक उपचार दिलाए, पुलिस को बुलाए, एम्बुलेंस को बुलाए, आपकी ड्यूटी है। आपके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। ये इस पीएम राहत स्कीम में बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को जो एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति की मदद करता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करता है, तो उस व्यक्ति को राहगीर बोला गया है। तो साथियों, बड़ी अच्छी स्कीम है, अपने दोस्तों तक भी भेजे कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो सरकार उसको क्या है 1.5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में दे रही है। अगर गंभीर चोट है तो 48 घंटे तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना ही करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा हॉस्पिटल वाले को। नॉर्मल चोट है 24 घंटे के अंदर छुट्टी मिल जाएगी और 7 दिन तक आप इलाज करा सकते हैं, जिसमें सरकार आपको 1.5 लाख रुपए दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करें, मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे क्या है मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं टाइम टू टाइम आपके लिए बहुत सारी वीडियो ऐसी जानकारी लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।